हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं आज अपने घर में अपने हाथों से घेवर की रेसिपी तैयार की हूँ। वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं अपने घर में घेवर बनाऊँगी, लेकिन मुझे ये बहुत मुश्किल का काम लग रहा था। लेकिन मैंने इसे बना करके तैयार किया है, तो सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी चैनल में, और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो घेवर बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं रबड़ी तैयार करूँगी और चीनी का चाशनी तैयार करूँगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैं पहले दूध को चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही घेवर बनाने का बैटर तैयार करूँगी, इसीलिए मैं यहाँ पे 250 ग्राम दूध का ही रबड़ी तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे चढ़ा दी हूँ पैन में। उसके बाद यहाँ पे एक पैकेट में ले ली हूँ मिल्क पाउडर, और थोड़ा सा गुनगुना दूध में डाल देना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पे उबलते हुए दूध में इसे डाल देना है, जिससे कि रबड़ी बहुत ही जल्दी से बन जाएगी और बहुत ही स्वादिष्ट और गाढ़ी बन करके तैयार होती है। तो इस तरह से देखिए मैं डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है चीनी मिठास के लिए। तो यहाँ पे 4 चम्मच चीनी में डाली हूँ भर के। तो इस तरह से 4 चम्मच चीनी को डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अगर आपको कम ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने हिसाब से चीनी को डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ एक बर्तन चाशनी बनाने के लिए। तो उसमें मैं डाल दी हूँ 1 कटोरी चीनी। उसके बाद यहाँ पे 1.5 कटोरी में पानी डाल दी हूँ और अच्छी तरह से इसे मेल्ट कर लेना है। थोड़ा सा कूट करके डाल देना है इलायची। उसके बाद थोड़ा सा फूड कलर और चीनी की चाशनी और रबड़ी को तैयार कर लेना है। तो 10 मिनट में ये रबड़ी तैयार हो जाएगी, और यहाँ पे 10 मिनट में हमारी चाशनी भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को तैयार कर लेना है। जब तक हमारी रबड़ी और चाशनी बनती है तब तक यहाँ पे हम घेवर का घोल तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं 2-3 चम्मच मेल्ट करके घी डाल दी हूँ एक बड़ा सा बर्तन में। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है बर्फ़ का टुकड़ा। उसके बाद इसे हथेली से इस तरह से चलाना है। जब ये अच्छी तरह से घी जमना शुरू हो जाए तब यहाँ पे बर्फ़ और पानी को निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पे इसे 5 मिनट के लिए और चलाना है, जब तक कि ये घी अच्छी तरह से क्रीम की तरह ना बन जाए, एकदम से चिकना ना हो जाए। तो इस तरह से मैं आगे दिखाती हूँ। तो मुझे ये बहुत ही मुश्किल का काम लग रहा था, लेकिन मैंने जब शुरुआत किया तो ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा, ये बन गया। तो इस तरह से देखिए मैदा को डाल देना है। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी ही मैदा का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ। तो मुझे डर लग रहा है कहीं ये बिगड़ तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 100 से 125 ग्राम मैदा का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ अभी। उसके बाद यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी डाल देना है इसमें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ठंडा पानी ही डालना है। उसके बाद यहाँ पे जब अच्छी तरह से घोल ये तैयार हो जाए तब यहाँ पे डाल देना है दूध को। तो इस तरह से डाल करके इसे अच्छी तरह से हाथ से चलाते रहना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स गुठलियाँ ना रहे। तो इस तरह से देखिए हमारी रबड़ी भी बन चुकी है और यहाँ पे चाशनी भी बन चुकी है। दोनों चीज़ों को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी चाशनी बनी है। अभी ये गर्म है, तो थोड़ा सा ठंडा जब हो जाएगा तो ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये बैटर भी तैयार हो चुका है घेवर बनने के लिए। तो यहाँ पे मैं इस घेवर को बना रही हूँ एक कढ़ाई में। तो इस तरह से मैं जुगाड़ लगा करके बना रही हूँ। तो इस तरह से एक कटोरी में डाल देना है तेल को, और थोड़ा सा कढ़ाई में डाल देना है तेल को, और अच्छी तरह से गरम कर लेना है। तो आप यहाँ पे घी या तेल जिस चीज़ में इसे तलना चाहते हैं आप इस घेवर को बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा घी भी डाली हूँ और रिफाइंड तेल भी डाली हूँ, ताकि घी का भी स्वाद आए घेवर में। तो पहला जो मेरा घेवर था वो बहुत ही अच्छा नहीं बना था, बिल्कुल भी बिखर गया था, लेकिन इसका बैटर बहुत ही अच्छा बना था घेवर बनने के लिए। तो मैं इसे निकाल दी थी और फिर दूसरा मैं दिखाती हूँ। तो ये कटोरी बहुत ही छोटा था, इसलिए पहली बार में ये बाहर आ जाता था, लेकिन दूसरा बार में ये बाहर नहीं आया, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से 1-1 चम्मच करके डालते जाना है बैटर को, और बीच में अच्छी तरह से इसे होल कर देना है इस तरह से, ताकि अच्छी तरह से हमारा जो है घेवर का शेप बन करके तैयार हो। तो इस तरह से देखिए दूसरा घेवर हमारा इस तरह से बन करके तैयार हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया से भी नहीं बना था, लेकिन बन ही गया था।
तो इस तरह से देखिए मैं दूसरा भी दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से हमारा घेवर बन कर के तैयार हुआ है। तो मैं इसे सीखने के लिए ही बना रही थी, लेकिन फिर भी अच्छा से बन गया। जैसे जैसे मैं घेवर को बनाते गई वैसे वैसे मुझे समझ में आते गया कि इसे किस तरह से बनाना है। लेकिन पहली बार में इसका बैटर बहुत ही अच्छा से तैयार हुआ था। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई इस तरह से घेवर बनाने का बर्तन हो तो उसमें बना सकते हैं। तो कोई भी टोपिया हो छोटा सा उसमें बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास उस तरह का बर्तन नहीं था। तो मैं इसी तरह से जुगाड़ लगा करके सारे घेवर को बना करके तैयार की हूँ, जो कि लगभग अच्छा ही बना है, उतना भी खराब नहीं बना है। तो इस तरह से डालते जाना है और ऊपर से तेल को डालते जाना है, ताकि ऊपर से भी जाली बने और नीचे से भी जालीदार हमारा घेवर बन करके तैयार हो। तो जब तक जिस चीज़ को नहीं करेंगे उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे और नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसे आज बनाई हूँ पहली बार। तो मुझे लगा कि अगर आज मैं दूसरी बार अगर बनाऊँगी तो इससे भी ज़्यादा अच्छा से बन पाएगा ये घेवर। तो इस तरह से देखिए मैं सारा घेवर बना करके तैयार कर ली हूँ। तो पहला बैटर में 2 ही घेवर बन करके तैयार हुआ था। एक घेवर मेरा बिगड़ गया था, दूसरा बैटर में फिर 4 घेवर मैंने बना करके तैयार किया है। तो टोटल यहाँ पे 6 घेवर मैंने बना करके तैयार किया है, जो कि जैसे जैसे मैं बनाते गई वैसे वैसे घेवर अच्छा से बनते गया, बिल्कुल जालीदार और क्रिस्पी आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे रखना है एक प्लेट में। तो इस तरह से देख सकते हैं कितना ये जालीदार और क्रिस्पी घेवर हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो आप लोगों को मेरी ये प्रयास, मेरी ये कोशिश घेवर बनाने की थोड़ी सी भी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके तो हमें ज़रूर ही बताइएगा कि मेरी इस घेवर की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई कि नहीं, क्योंकि मैंने इसे पहली बार बनाया है। तो इस तरह से देखिए लास्ट का जो घेवर है मैं इस चाशनी में डाल दी हूँ, कितना ये जालीदार और क्रिस्पी बना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर से डाल देना है रबड़ी को और ड्राई फ्रूट से सजा देना है, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैं पिस्ता और बादाम से इसे सजा दी हूँ, जिससे कि बहुत ही स्वादिष्ट ये घेवर बन करके तैयार हुआ था। तो अगर इस रेसिपी को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, इसी तरह की वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। तो यहाँ पे देखिए सारा घेवर हमारा फाइनली बन करके तैयार हो गया है। तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने जो प्रयास किया वो सफल हुआ और मैं सीख भी गई हूँ। आगे की रेसिपी जब मैं बनाऊँगी घेवर की तो इससे भी अच्छा बनेगा, ये मुझे विश्वास है। तो सबसे पहले मैं कुछ मीठा बनाती हूँ तो अपने लड्डू गोपाल जी को भोग चढ़ाती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के पास जा रही हूँ लेकर के भोग चढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपने लड्डू गोपाल से। तो देखिए यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ इस घेवर को सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।